नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किट्टू वेब टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, न्याय मांगने एक कौवा शिव जी के दरबार में कैलाश पर पहुंचा और भोलेनाथ उसे कुछ वरदान भी देते हैं। कौवा को भोलेनाथ वरदान देते हैं और कहते हैं, एक समय ऐसा आएगा जब लोग तुम्हें बाप कह के बुलाएंगे, यानी पिता कह के बुलाएंगे, भाई कह के बुलाएंगे। दर्शकों, कौवे को ऐसा अजीबोगरीब वरदान मिला हुआ है, वरना कौवे को कोई पसंद नहीं करता। यदि कौवा घर में आ जाए तो लोग कंकड़ पत्थर मार के उड़ा देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जिस दिन कौवे को पिता बना कर के बुलाया जाता है, भाई बना कर के बुलाया जाता है, आवाज दी जाती है। दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अच्छे कमेंट और वीडियो को लाइक करें। दर्शकों, तो चलिए शुरू करते हैं यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। एक समय की बात है, एक कौवा एक डाली पर बैठा हुआ था। डाली पर बैठे बैठे सोचने लगा कि कोयल की जिंदगी बड़ी होती है। कोयल को लोग पसंद करते हैं, कोयल से प्यार करते हैं। जब प्रातः काल एवं साय काल कोयल बोलती है तो लोग बड़े प्यार से उसकी आवाज को सुनते हैं, मंत्र मुक्त हो जाते हैं। लोग कोयल की आवाज को बड़े ध्यान से सुनते हैं। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर कौवा बड़ा दुखी हो गया। सोचने लगा, मेरा जीवन तो बहुत ही बेकार है, मेरा जीवन किसी काम का नहीं है। लोग मुझे पसंद नहीं करते। यदि मैं किसी के घर या किसी के दरवाजे पर भी चले जाऊं तो लोग मुझे कंकर पत्थर मार के उड़ा देते हैं। लोग मुझसे घृणा करते हैं, लोग मुझसे नफरत करते हैं। यही सोचकर कौवा बड़ा दुखी हो गया। कौवा सोचने लगा, चलो मैं कोयल के पास चलता हूँ और कोयल से जाके पूछता हूँ कि उसकी जिंदगी कितनी मजे की है। कौवा उड़ करके कोयल के पास चले जाता है। जिस डाली पर कोयल बैठी हुई थी उसी डाली पर कौवा बैठ जाता है और कोयल से कहने लगता है, कोयल बहन, आपकी जिंदगी बड़ी मजे की है, आपके तो आनंद ही आनंद है। कोयल कहने लगी, क्या बात है कौवा भैया, आज अजीबोगरीब बातें क्यों कर रहे हो? कोयल कहती है, कौवा भैया, हाँ माना कि लोग हमारी आवाज को सुनते हैं, लेकिन इतना अच्छा भी हमारा जीवन नहीं है। कौवा कहता है, मुझे भी कोयल बनना है। कोयल कहती है, यदि आप कोयल बनना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाइए। कौवा कैलाश पर चले जाता है। कौवा भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाता है और कहता है, हे प्रभु, हमें कोयल बना दीजिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है कौवा, हम तुम्हें कोयल बना देंगे, लेकिन कोयल से यह तो पूछ के आइए कि उनके जीवन से वह दुखी तो नहीं है। कौवा यह सुनकर फिर से कोयल के पास आता है और कोयल से पूछता है, क्या कोयल बहन, आप अपने जीवन से दुखी थोड़ी ना है? कोयल कहती है, हाँ भाई, हमारा जीवन भी बेकार है, हम भी हमारे जीवन से बहुत दुखी हैं। हाँ, माना कि लोग हमारी आवाज को जरूर सुनते हैं, लेकिन आप भी काले हैं और हम भी काले हैं। लोग हमें कभी दाना पानी नहीं खिलाते। हमारी जिंदगी आपको मजे की लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम भी बहुत दुखी हैं। माना कि आपका और मेरा रंग एक है, आप भी काले हैं, हम भी काले हैं, लेकिन जीवन हमारा भी बेकार है। कौवा कहने लगा, कोयल बहन, वो कैसे? आपसे तो लोग बहुत प्यार करते हैं, आपकी आवाज को बड़े ध्यान से सुनते हैं, फिर भी आप कह रही हैं कि आपकी जीवन बेकार है। कोयल कहने लगी, हाँ कौवा भैया, मेरा भी जीवन बेकारी है। कौवा पूछने लगा, कैसे? कोयल कहने लगी, कौवा भैया, लोग हमारी आवाज को जरूर सुनते हैं, लेकिन कभी हमें दाना वगैरह नहीं खिलाते। हम अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर सकते। कौवा बोला, कोयल बहन, यह क्या बात कह रही है? क्या आप अपनी बच्चों का लालन पालन नहीं कर सकती? कोयल कहने लगी, हाँ कौवा भैया, यह बिल्कुल सत्य है, हमारे बच्चों का भी लालन पालन आप ही करते हैं। कौवा कहने लगा, यह कैसे? कोयल कहने लगी,
जब हम अंडे देते हैं तो आपके घोंसले में हमारे अंडों को धर देते हैं, आपके घोंसले में हमारे अंडों को रख देते हैं और आपके अंडों को नीचे गिरा देते हैं। कौवा बड़ा चकित हुआ, और हमारे बच्चों का लालन पालन आप ही करते हैं। यह सुनकर कौवा बड़ा चकित हो गया। कौवा बोला, लेकिन फिर भी आपका जीवन बहुत अच्छा है, मैं भी कोयल बनना चाहता हूँ। इसीलिए हमारे जीवन से अच्छा तो हंस का जीवन है। हंसा समुद्र में रहता है और हमेशा मोती चुगता रहता है। हंस का जीवन कितना ही सुखमय है। यह सुनकर कौवा वापस भोलेनाथ के दरबार में जाता है और देवाधिदेव महादेव से कहता है, हे प्रभु, मुझे हंस बना दीजिए। भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है कौवा, हम तुम्हें हंस बना देंगे, लेकिन हंस से यह तो पूछ के आइए कि उनके जीवन से वह दुखी तो नहीं है। कौवा फिर हंस के पास आता है और हंस से पूछने लगता है, हंस भैया, अपने जीवन से आप दुखी तो नहीं हैं? आप इतने सुंदर हैं, मुर्दे का कफन जैसा आपका बदन है, लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। हंस कहने लगा, कौवा भैया, अरे हमारा जीवन भी बहुत बेकार है। माना कि हम सफेद हैं और लोग हमें पसंद करते हैं, लेकिन जीवन तो हमारा भी बेकार है। हम कंकड़ फतर जैसे मोतियों को खाते हैं, दिन भर पानी में पड़े रहते हैं। सर्दी हो या तूफान, गर्मी हो या सर्दी, दिन भर पानी में ही पड़े रहना पड़ता है। इससे खराब जीवन क्या होगा? यह सुनकर कौवा भी बड़ा दुखी हो जाता है। हंस कहता है, अरे हमसे अच्छा जीवन तो तोते का होता है, जिसे लोग बहुत प्यार करते हैं। यह सुनकर कौवा फिर से भोलेनाथ के दरबार में जाता है। भोलेनाथ से कहता है, हे प्रभु, मुझे हंस नहीं तोता बना दीजिए। भोलेनाथ कौवा से कहते हैं, आप पहले तोता से तो पूछ कर आइए कि वह अपने जीवन में खुश है या नहीं। कौवा फिर तोते के पास आता है और तोते से कहता है, हे तोता भाई, क्या आप अपने जीवन से दुखी हैं? आपके जीवन में तो बहुत मजे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, बागों में रहते हैं, अच्छे अच्छे फल ग्रहण करते हैं। तोता कहता है, कौवा भाई, अरे हमारा जीवन भी बेकार है। माना कि हम सुंदर हैं, हरा हमारा रंग है, चोंच हमारी लाल है, लेकिन फिर भी हम बहुत दुखी हैं, अपने जीवन से बहुत दुखी हैं। कौवा कहता है, क्यों भाई? तोता कहता है, माना कि हम बागों में रहते हैं, लेकिन बागों के माली हमें पकड़ पकड़ के मारते हैं, लोग हमें पकड़ के ले जाते हैं, हमारे बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं और मिट्टू मिट्टू कह के बुलाते हैं। क्या यह जीवन सही है? हमारा लोग हमें भी कंकड़ पत्थर मारते हैं। जब हम बागों में रहते हैं तो लोग हमें भी कंकड़ पत्थर मारते हैं। अरे हमसे अच्छा जीवन तो मोर का होता है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी का खिताब है, राष्ट्रीय पक्षी भी कहा जाता है। इतना सुंदर है, लोग उनको प्यार करते हैं, उनके पंख को भी संभाल संभाल के रखते हैं। यह सुनकर कौवा वापस कैलाश में जाता है। भगवान देवाधिदेव महादेव से कहता है, प्रभु, मुझे हंस नहीं मोर बना दीजिए। देवाधिदेव महादेव कौवा से कहते हैं, ठीक है कौवा, हम तुम्हें मोर बना देंगे, लेकिन आप पहले मोर से तो पूछ के आइए कि वह उनके जीवन से दुखी थोड़ी है। कौवा फिर से मोर के पास आता है और मोर से कहने लगता है, हे मोर भाई, आपके जीवन में आप दुखी थोड़ी है, आपके तो मजे होंगे, आपके तो आनंद होंगे, आपका जीवन तो बहुत ही सुखमय होगा। मोर कौवा से कहता है, हे कौवा भाई, क्या खाक जीवन सुखी है? हम भी अपने जीवन से बहुत दुखी हैं। जब हम लोगों के घरों में जाते हैं तो लोगों के बच्चे हमारे पीछे भागते हैं, हमारे पंखों को उखाड़ लेते हैं। कभी कभी तो पंख उखाड़ने के चक्कर में लोग हमारी जान के भी दुश्मन बन जाते हैं। यह हमारी सुंदरता ही हमारी दुश्मन है। माना कि हम सुंदर हैं, हमारा रंग रूप बहुत सुंदर है, लोगों को हमारा रंग रूप पसंद आता है, लेकिन यह रंग रूप ही हमारा जान का दुश्मन बन जाता है। लोग हमारे पीछे भागते हैं, हमारे पंख उखाड़ लेते हैं और कभी कभी तो हमें जान से भी मार देते हैं। क्या खाक जीवन हमारा सुखी है? यह सुनकर कौवा बड़ा मायूस हो जाता और कौवा वापस देवाधिदेव महादेव के पास जाते हैं। जाकर के कहता है, हे प्रभु, इस सृष्टि में सभी दुखी हैं,
अब मैं बनूं तो क्या बनूं? देवाधिदेव महादेव कहते हैं, कौवा आप अपने जीवन से परेशान ना हो। हम आपको ऐसे 3 वरदान देंगे। यह 3 वरदान आपके जीवन को सुखमय बना देंगे। लोग आपसे भी मोहब्बत करेंगे और आपको प्यार से बुलाएंगे। कौवा बड़ा खुशी हुआ। देवाधिदेव महादेव कौवा को वरदान देते हैं कि जब भी लोग सृष्टि में अपने बड़े बुजुर्गों के श्राद्ध निकालेंगे, उस वक्त तुम्हें जरूर बुलाया जाएगा। तुम्हें अपने पिता कह के बुलाया जाएगा, तुम्हें अपना भाई कह के बुलाया जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज हम जब भी हमारे बड़े बुजुर्गों की श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष निकालते हैं, तो हम कौवे को बड़े प्यार से बुलाते हैं। यदि कौवा नहीं आता तो हम मानते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने स्वीकार नहीं किया है। यदि कौवा आता है तो हम मान लेते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए आज भी कौवे को पितृ पक्ष में या श्राद्ध में बड़े प्यार से बुलाया जाता है, पिता कह के बुलाया जाता है। दूसरा वरदान दिया है, आप अपने जीवन चरित्र में जो भी आप करेंगे वह शुभ और अशुभ संकेत होंगे। यह सुनकर कौवा बड़ा खुश हुआ। देवाधिदेव महादेव तीसरा वरदान कौवे को देते हैं, यदि किसी बंदे को सृष्टि में नजर लग जाए, जादू टोना हो जाए, दुख दरिद्रता छा जाए, तो यदि कोई बंदा आपके पंख की धुनी उस घर में दे दी जाए, तो उस घर से समस्त पीड़ा का नाश होगा। चौथा वरदान देते हैं, कौवे को सोनी का यानी कौवा सोनी भी होता है। कौवा को 6 महीने आगली और 6 महीने पाछली बातें सूझ रहती हैं। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। जो लोग अपने जीवन से मायूस हो जाते हैं, जो लोग अपने जीवन से दुखी हो जाते हैं, उन लोगों के लिए यह प्रेरणादायक कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। देवादित्य संतोषी सदा सुखी रहता है, इसीलिए अपने जीवन से कभी भी दुखी ना हो। ऊपर वाले ने जो आपको दिया है उसी में आपको संतोष करना चाहिए। आपके भाग्य में जो चीज है ही नहीं, और यदि आप उसके ख्वाब देखते हैं, उसे पाने की सोचते हैं और अपना जीवन को दुखी बना लेते हैं, तो उसे आपका ही नुकसान है। इसलिए अपने जीवन से कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। जो ऊपर वाले ने, जो मालिक ने आपको दिया है, उसी में आपको संतोष और विश्वास रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आज की यह हमारी कहानी आपके जीवन में जरूर बदलाव लाएगी। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूले, अच्छे कमेंट करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और ज्ञान चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।